रुक जाओ माता, हमें माफ कर दो। तुम्हारी एक गलती के कारण मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे। उन्होंने विनम्रता से प्रणाम किया और मुस्कुराकर बोले, माता पार्वती, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। संसार में सभी लोग धन चाहते हैं, पर सबको सुख और संतोष क्यों नहीं मिलता? कुछ लोग जीवन भर परिश्रम करके भी गरीबी में जीवन बिताते हैं, और वहीं कुछ लोग धन धान्य से परिपूर्ण होकर सुखपूर्वक जीवन जीते हैं। माता पार्वती ने करुण मुस्कान के साथ कहा, हे नारद, ये प्रश्न बहुत गहरा है। धन तो कई लोगों के पास होता है, परंतु सुख हर किसी के पास नहीं होता। नारद ने उत्सुक होकर पूछा, माता, क्या सुख और धन दोनों का कोई संबंध है? क्या कोई ऐसा गुप्त रहस्य है जिसे जानने के बाद मनुष्य कम परिश्रम में भी अधिक धन कमा सके? और वे कौन लोग हैं जो जीवन भर गरीब ही रहते हैं, जिन्हें धन का सुख कभी प्राप्त नहीं होता? माता पार्वती ने शांत स्वर में कहा, धन का संबंध माता लक्ष्मी से है और सुख का संबंध कर्म और संतोष से। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, चारों ओर सुगंध फैल गई और माता लक्ष्मी प्रकट हुई। माता लक्ष्मी ने मधुर स्वर में कहा, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न सुनकर मैं स्वयं चली आई हूँ। जहाँ मेरी कृपा होती है वहाँ धन तो होता है, पर यदि संतोष न हो तो वही धन दुख और कलह का कारण बन जाता है। नारद ने विनम्रता से कहा, माता, क्या इसका अर्थ ये है कि धन और संतोष दोनों का साथ होना आवश्यक है? और क्या ऐसी कुछ गलतियां हैं जिन्हें मनुष्य जीवन भर जाने अनजाने करता रहता है और गरीबी में जन्म लेकर गरीबी में ही जीवन जीकर अंत में गरीब ही मर जाता है? माता लक्ष्मी ने गंभीर भाव से कहा, हाँ नारद, धन तभी शुभ होता है जब उसमें धर्म और सेवा का भाव जुड़ा हो। जो केवल अपने सुख के लिए धन एकत्र करता है, वहां मैं अधिक समय तक नहीं ठहरती। माता पार्वती ने आगे कहा, और जो अपने धन का उपयोग दूसरों की सहायता में करता है, वहां मैं भी प्रसन्न होती हूँ। ऐसा घर सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। नारद ने गहरी उत्सुकता से पूछा, हे माताओं, मैं आप दोनों से ये जानना चाहता हूँ कि मनुष्य किन कारणों से हमेशा गरीब बना रहता है? कौन सी आदत, कौन सा व्यवहार उसे गरीबी की ओर ढकेल देता है? माता लक्ष्मी ने कोमल स्वर में कहा, हे नारद, तुम्हारा ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन तो मैं सभी को देती हूँ, परंतु कुछ लोग उसे संभालना नहीं जानते। गरीबी केवल कर्म से नहीं आती, वो मनुष्य के स्वभाव और आचरण से भी जन्म लेती है। माता पार्वती ने गंभीर स्वर में कहा, सही कहा बहन लक्ष्मी, कुछ लोग अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डालते हैं, परंतु सच्चाई ये है कि उनकी अपनी ही आदतें उन्हें दरिद्र बना देती हैं। नारद ने विनम्रता से पूछा, हे देवी, कृपा कर विस्तार से बताइए, वे कौन सी आदतें हैं जो मनुष्य को गरीब बना देती हैं? माता लक्ष्मी ने कहा, हे नारद, आज मैं तुम्हें अपने एक ऐसे भक्त की कथा सुनाती हूँ जिसमें धन, पुण्य और सच्चे सुख का रहस्य गहराई से छिपा है। इसी कथा के माध्यम से ये भी स्पष्ट होगा कि कौन से लोग जीवन भर गरीब ही रहते हैं। नारद ने आदर पूर्वक कहा, हे माता, मैं अत्यंत उत्सुक हूँ, कृपा कर वो कथा विस्तार से सुनाइए। माता लक्ष्मी ने कहा, हे नारद, आज मैं तुम्हें एक ऐसे परिवार की कथा सुनाती हूँ जो धन, मान और संस्कार तीनों से संपन्न था। उनके घर में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उस घर में एक बड़ी परीक्षा आने वाली थी। नारद ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, हे माता, कृपा कर बताइए वो कैसा परिवार था? माता लक्ष्मी ने कहा, वो एक अत्यंत संपन्न परिवार था। घर के अधेड़ उम्र के माता पिता श्रद्धालु, धर्मपरायण और विनम्र स्वभाव के थे। उनके 4 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं, सभी शिक्षित, संस्कारी और आज्ञाकारी। 2 बड़े पुत्रों का विवाह हो चुका था और दोनों बहुएं भी पतिव्रता, शालीन और सेवा भाव से युक्त थीं। उस घर में प्रेम, शांति और श्रद्धा का वातावरण था। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, हे नारद, वो परिवार केवल धनवान ही नहीं बल्कि अत्यंत भक्ति परायण भी था। हर सुबह जब सूर्य उदय होता तो पूरा परिवार जाग जाता। सभी एक साथ स्नान करते, स्वच्छ वस्त्र धारण करते और फिर आंगन में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा,
ऐसे परिवार दुर्लभ होते हैं जो समृद्धि के बीच भी ईश्वर को नहीं भूलते। माता लक्ष्मी ने कहा, हाँ पार्वती। इसके बाद वे तुलसी माता को जल चढ़ाते, सुगंधित दीप जलाते और तुलसी के चारों ओर परिक्रमा करते। फिर पूरा परिवार एक साथ बैठकर मेरी पूजा करता। वे आरती गाते, जय जय लक्ष्मी माता, तुमको निशिदिन ध्याता। आरती के बाद सभी मेरे चरणों में प्रणाम करते और तभी अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते। नारद ने प्रसन्न होकर कहा, हे माता, यह तो अत्यंत पवित्र परिवार प्रतीत होता है। जहाँ भक्ति और अनुशासन साथ हो वहाँ आप स्वयं निवास करती होंगी। माता लक्ष्मी ने कोमल स्वर में कहा, सही कहा नारद, मैं उसी घर में स्थायी रूप से रहती हूँ जहाँ सूर्योदय के साथ भक्ति का आरंभ हो और रात्रि के अंत में कृतज्ञता का स्मरण हो। ऐसे घर में न भय रहता है न ही अभाव, माता पार्वती ने कहा। और जहाँ परिवार एक साथ पूजा करता है वहाँ केवल धन ही नहीं, एकता और प्रेम का भी आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि भक्ति केवल देवताओं के लिए नहीं, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भी प्रतीक है। माता लक्ष्मी ने कहा, हे नारद, उस परिवार में वर्षों तक शांति, प्रेम और तालमेल बना रहा। सभी में आपसी सहयोग, गहरा विश्वास और स्नेह था। हर कार्य मिलजुल कर किया जाता था और किसी को भी अपने से अलग नहीं समझा जाता था। पूरा परिवार जैसे एक आत्मा और अनेक शरीर था। नारद ने आनंदित होकर कहा, माताओं, यह तो एक आदर्श परिवार प्रतीत होता है। जहाँ प्रेम और एकता हो वहाँ आप स्वयं निवास करती हैं। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा नारद, परंतु समय के साथ परिवर्तन स्वाभाविक है। कुछ वर्षों बाद उस परिवार के 2 छोटे पुत्रों का भी विवाह हो गया। घर में 2 नई बहुएं आईं। वे शिक्षित थीं, सभ्य थीं, पर उनकी सोच कुछ आधुनिक थी। वे आत्मनिर्भर थीं, नए विचारों वाली थीं और समय के साथ चलने वाली थीं। माता पार्वती ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, तो क्या उनके आने से घर का वातावरण बदलने लगा लक्ष्मी? माता लक्ष्मी ने कहा, हाँ पार्वती, परिवर्तन धीरे धीरे आने लगा। नई बहुएं अपने संस्कारों से विमुख नहीं थीं, परंतु उन्हें पुराने रीति रिवाज कुछ रूढ़ी प्रतीत होने लगे। वे पूजा पाठ में कम समय देने लगी और घर की बड़ी बहुओं के नियमों से असहमत रहने लगी। नारद ने पूछा, हे माता, क्या घर में कलह उत्पन्न हो गया? माता लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में कहा, कलह नहीं, पर मनमुटाव अवश्य उत्पन्न होने लगा। बड़ी बहुएं कहती, हमारे घर में यही परंपरा है, और नई बहुएं कहती, अब जमाना बदल गया है। धीरे धीरे उस घर की पुरानी एकता कमजोर होने लगी। जहाँ पहले आरती एक स्वर में गूंजती थी, अब कोई पूजा में व्यस्त रहता और कोई मोबाइल में खोया रहता। माता पार्वती ने गंभीर होकर कहा, यही तो समय की सबसे बड़ी परीक्षा है बहन लक्ष्मी। जब पीढ़ियों के बीच विचारों का अंतर आता है, तब घर के संस्कार ही दोनों को जोड़ने का सेतु बनते हैं। माता लक्ष्मी ने सहमति में कहा, सही कहा पार्वती, नई बहुएं बुरी नहीं थीं, वे बस अपनी दृष्टि से सही थीं। पर समस्या तब उत्पन्न हुई जब मैं सही और तुम गलत का भाव आने लगा। जहां हम का भाव समाप्त होता है, वहीं से घर की शांति डगमगाने लगती है। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, हे नारद, जब उस संपन्न परिवार में 2 नई बहुएं आईं, तो उनके साथ कुछ नई आदतें और आधुनिक व्यवहार भी घर में आए। शुरुआत में मैंने इसे समय का स्वाभाविक परिवर्तन समझा, पर धीरे धीरे मैंने देखा उनमें कुछ ऐसे कर्म थे जो मुझे कदापि प्रिय नहीं, और वही आदतें मनुष्य को धीरे धीरे गरीबी की ओर ले जाती हैं। नारद ने आश्चर्य से पूछा, हे माता, क्या वे बहुएं आपका अनादर करती थीं? माता लक्ष्मी ने कहा, नहीं नारद, मैं मेरा अपमान नहीं करती थी, परंतु अनजाने में ऐसे कर्म करने लगीं जो मेरे सिद्धांतों के विपरीत थे। वे प्रातः देर तक सोती, घर के मंदिर की सफाई में लापरवाही करती और कई बार तुलसी को जल अर्पण करना भी भूल जाती। माता पार्वती ने कहा, ये तो आज के समय में बहुत सामान्य हो गया है लक्ष्मी। लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ केवल बुजुर्गों का कार्य है। माता लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में कहा, यही सबसे बड़ी भूल है पार्वती। भक्ति उम्र का विषय नहीं, मन के संस्कारों का विषय है। जिस घर में प्रभात के पहले प्रकाश में आरती नहीं होती, वहां धीरे धीरे मेरा प्रकाश मंद होने लगता है।
जहाँ स्नान से पहले मोबाइल और ईश्वर से पहले दिखावा आ जाए, वहाँ लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं रहता। नारद ने पूछा, हे देवी, क्या केवल पूजा पाठ में लापरवाही ही गरीबी का कारण बनती है? माता लक्ष्मी ने कहा, नहीं नारद, केवल यही नहीं, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे समृद्ध घरों को भी दरिद्र बना देती हैं। जैसे जो भोजन की बर्बादी करता है, जो जल को बिना आवश्यकता के बहाता है, जो वस्त्रों और धन का दिखावा करता है, जो कभी दान नहीं करता और जो माता पिता या बड़ों के चरण नहीं छूता, उसके घर से मेरा आशीर्वाद धीरे धीरे घटने लगता है। माता पार्वती ने सहमति में कहा, सही कहा बहन लक्ष्मी, धन का दुरुपयोग और अपव्यय ही गरीबी की पहली सीढ़ी है, और जब सम्मान घटता है तो समृद्धि स्वयं विदा ले लेती है। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, नई बहुएं फैशन पर अधिक ध्यान देने लगी, भोजन से अधिक दिखावे में समय लगाने लगी। वे कहती थी कि आज की दुनिया में आधुनिकता जरूरी है, पर वे ये भूल गईं कि आधुनिकता तभी सुंदर है जब वो संस्कारों से जुड़ी हो। संस्कार के बिना आधुनिकता अहंकार बन जाती है। नारद ने गंभीर स्वर में पूछा, हे देवी, तो क्या आप उस परिवार से चली गई? माता लक्ष्मी ने कहा, नहीं नारद, मैं तुरंत किसी को छोड़कर नहीं जाती, पहले मैं संकेत देती हूँ। घर में अनावश्यक खर्च बढ़ने लगता है, बीमारियां आने लगती हैं, शांति समाप्त हो जाती है और फिर धीरे धीरे समृद्धि भी कम होने लगती है। ये मेरा मौन संकेत होता है, अपनी आदतें सुधारो। माता पार्वती ने कहा, लोग ये नहीं समझ पाते कि देवी लक्ष्मी क्रोधित होकर नहीं, बल्कि सिखाने के लिए दूर जाती हैं। आपकी अनुपस्थिति स्वयं एक शिक्षा होती है। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ पार्वती, मैं किसी से द्वेष नहीं रखती, मैं वहीं स्थायी रूप से रहती हूँ जहाँ प्रतिदिन श्रद्धा, सफाई और सेवा, ये 3 दीपक निरंतर जलते रहते हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, हे नारद, धीरे धीरे नई बहुओं के आचरण में परिवर्तन आने लगा। वे आधुनिकता के नाम पर संयम, मर्यादा और शुद्धता से दूर होने लगी। धार्मिक आचरण केवल दिखावे तक सीमित रह गया। वे पूजा पाठ तो करती थीं, पर मन ईश्वर में नहीं, बाहरी दिखावे में लगा रहता था। कई बार वे बिना शुद्धि स्नान किए ही पूजा गृह में प्रवेश कर जाती। दिन के सामान्य कार्यों के बाद भी बिना शुद्धि के पूजा कर लेती, तुलसी को बिना पवित्रता के स्पर्श कर लेती और जल्दी जल्दी आरती कर देती, केवल औपचारिकता के रूप में। माता पार्वती ने गंभीर स्वर में कहा, ये आज के युग की सबसे बड़ी भूल है लक्ष्मी। लोग समझते हैं कि पूजा केवल शब्दों और दीपों से होती है, पर उसका वास्तविक अर्थ आत्मिक शुद्धि है। माता लक्ष्मी ने कहा, सही कहा पार्वती, मैं उस पूजा से प्रसन्न नहीं होती जिसमें केवल शरीर उपस्थित हो और मन अनुपस्थित। भक्ति तभी सार्थक होती है जब वो सच्चे भाव से की जाए। जो व्यक्ति दिखावे के लिए आरती करता है और उसी क्षण असत्य या अहंकार में डूब जाता है, उसकी आराधना केवल शब्द बनकर रह जाती है। नारद ने पूछा, हे माता, तो क्या भक्ति केवल विधि से नहीं बल्कि भाव से होती है? माता लक्ष्मी ने कहा, हाँ नारद, यही मेरा नियम है। यदि भक्ति में संयम, शुद्धता और श्रद्धा ना हो तो वो पूजा केवल आडंबर बन जाती है। जो व्यक्ति बाहर से सजता है पर भीतर से असंतुलित रहता है, वो मुझे कभी नहीं पा सकता, क्योंकि मैं केवल उन हृदयों में बसती हूँ जो सच्चे, शांत और पवित्र होते हैं। माता पार्वती ने कहा, लक्ष्मी, तुम सत्य कह रही हो। भक्ति के नाम पर दिखावा करने वाले ये भूल जाते हैं कि ईश्वर बाहरी दीपक नहीं देखते, वे अंतर का दीपक देखते हैं। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, नई बहुएं यही भूल कर रही थीं। वे अपने बाहरी रूप, वस्त्र और प्रदर्शन में अधिक व्यस्त थीं। उनके कर्मों में आत्म संयम कम और आडंबर अधिक था। धीरे धीरे घर से आंतरिक पवित्रता समाप्त होने लगी और उसके साथ ही मेरा आशीर्वाद भी मंद पड़ने लगा। माता लक्ष्मी ने कहा, हे नारद, जब वो परिवार पूर्ण एकता, प्रेम और भक्ति में बंधा था, तब वहाँ मेरा वास स्थायी था। पर धीरे धीरे नई बहुओं के मन में हम की जगह मैं आने लगा। अब घर में सहयोग की जगह तुलना होने लगी और सेवा की जगह स्वयं की प्रशंसा। नारद ने आश्चर्य से पूछा, हे माता, तो क्या केवल मैं की भावना आपके जाने का कारण बन सकती है? माता लक्ष्मी ने कहा, हाँ नारद, मैं ही अहंकार का बीज है और अहंकार ही दरिद्रता की जड़। जब मनुष्य हम से मैं की ओर बढ़ता है तो वो मुझसे दूर होने लगता है,
क्योंकि मैं सामूहिकता, सहयोग और सद्भाव की देवी हूँ। जहाँ मिलकर कार्य होता है मैं वहीं रहती हूँ। जहाँ स्वार्थ और अभिमान बढ़ते हैं वहाँ मेरा ठहरना असंभव हो जाता है। माता पार्वती ने गंभीर स्वर में कहा, अहंकार वो अदृश्य ज्वाला है जो घर की शांति को भीतर से जला देती है। कभी कभी व्यक्ति स्वयं भी नहीं समझ पाता कि वो गलती कर रहा है, पर उसकी वाणी और व्यवहार सब कुछ बदल देते हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, सही कहा पार्वती। नई बहुएं अनजाने में ऐसी अनेक भूलें करने लगी। अब उनके मन में एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा आ गई। वे कहने लगी कि मैंने ये किया, मेरे बिना घर नहीं चलता। धीरे धीरे घर की शांति और विनम्रता समाप्त होने लगी। माता पिता जो पहले आशीर्वाद देते हुए मुस्कुराते थे, अब मौन और दुखी रहने लगे। नारद ने गंभीर स्वर में पूछा, हे माता, आपने कहा कि उन्होंने आपकी पवित्र वस्तुओं का भी अनादर करना शुरू कर दिया। क्या आप बता सकती हैं कौन सी वस्तुएं? माता लक्ष्मी ने शांत स्वर में कहा, हाँ नारद, मेरी पहचान कुछ पवित्र वस्तुओं से जुड़ी होती है। झाड़ू, दीपक, अन्न, तुलसी, जल और स्वच्छता। पर वे अनजाने में इन्हीं वस्तुओं का अनादर करने लगी। झाड़ू को अपमान पूर्वक फेंक देना, दीपक जलाकर बीच में बुझा देना, भोजन की बर्बादी करना और तुलसी के पास धूल मिट्टी जमा रहने देना। ये सब देखकर मेरा हृदय व्यथित हुआ, क्योंकि ये मेरे स्वरूप का ही अनादर था। माता पार्वती ने सहानुभूति से कहा, लोग समझते हैं कि ये केवल वस्तुएं हैं, परंतु इन्हीं में देवत्व निवास करता है। जो इन्हें सम्मान देता है वो देवी को सम्मान देता है। माता लक्ष्मी ने कहा, सही कहा पार्वती। मेरा वास स्वच्छ घर, श्रद्धा भरे मन और स्नेहपूर्ण वातावरण में होता है। पर जब ये गुण समाप्त होने लगते हैं तो मैं भी धीरे धीरे उस घर से अपने पांव पीछे खींच लेती हूँ। माता लक्ष्मी ने कहा, हे नारद, समय बीतता गया और उस परिवार में धीरे धीरे क्लेश बढ़ने लगा। जहाँ पहले भक्ति की ध्वनि गूंजती थी, अब वहाँ वाणी में कटुता आने लगी। अब भोजन से पहले प्रार्थना नहीं बल्कि बहस सुनाई देने लगी। और जिस पवित्र समय में मैं किसी घर में प्रवेश करती हूँ, उसी क्षण वहाँ आरती की जगह अब शब्द गूंजने लगे। नारद ने दुखी होकर पूछा, हे माता, क्या इतना परिवर्तन संभव है उस घर में जहाँ कभी आरती और प्रेम का साम्राज्य था? माता लक्ष्मी ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ नारद, यही संसार की विडंबना है। जब मन में शांति नहीं रहती तो मैं द्वार तक आकर भी प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे आगमन का मार्ग भक्ति, विनम्रता और आपसी स्नेह से ही खुलता है। और जब घर की वाणी विषैली हो जाती है तो वो मार्ग स्वयं बंद हो जाता है। माता पार्वती ने गंभीर स्वर में कहा, लक्ष्मी, आज के युग में यही सबसे बड़ी समस्या है। लोग कहते हैं हम पूजा करते हैं, पर उसी समय उनके मन में एक दूसरे के प्रति कटु भाव होता है। ऐसी पूजा केवल आवाज होती है, भक्ति नहीं। माता लक्ष्मी ने कहा, सही कहा पार्वती। अब उस घर में दीपक तो जलता था, पर उसकी लौ कांपती थी, क्योंकि उसके चारों ओर का वातावरण अपवित्र हो चुका था। मैं प्रतिदिन उस घर के आंगन तक पहुंचती, पर जैसे ही भीतर से झगड़े की आवाज आती, मेरा पांव वहीं रुक जाता। मुझे लगता मानो द्वार पर कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। नारद ने नम्रता से पूछा, हे माता, क्या वो दीवार मनुष्य स्वयं खड़ी करता है? माता लक्ष्मी ने कहा, हाँ नारद, वो दीवार ईंट पत्थर की नहीं बल्कि वाणी, अहंकार और असम्मान की होती है। हर अपशब्द, हर कटु वाक्य, हर आरोप एक एक पत्थर बनकर उस दीवार को ऊंचा करता जाता है। और जब वो दीवार पूर्ण हो जाती है तो मैं केवल बाहर खड़ी रह जाती हूँ। माता पार्वती ने दुख भरे स्वर में कहा, सच है, जहाँ घर के सदस्य एक दूसरे के लिए शुभ वचन नहीं बोलते, वहाँ देवता भी नहीं ठहरते, क्योंकि देवत्व केवल भक्ति से नहीं, मधुरता और करुणा से भी उत्पन्न होता है। माता लक्ष्मी ने कहा, उस घर में पहले आरती के समय भक्ति गीत गूंजते थे, पर अब उसी समय तकरार होती थी। जहाँ तुलसी को जल अर्पित किया जाता था, अब वहाँ मौन और उपेक्षा थी। ये देखकर मेरा हृदय व्यथित हुआ, क्योंकि जिस क्षण में प्रवेश करना चाहती थी, उसी क्षण घर का वातावरण मेरे विरुद्ध हो जाता था। ये किसी श्राप का परिणाम नहीं था, बल्कि उनके अपने आचरण की स्वाभाविक परिणति थी। माता लक्ष्मी ने कहा, हे नारद, अंततः वही हुआ जो अवश्यम भावी था। जब श्रद्धा, शुद्धता और स्नेह पूरी तरह क्षीण हो गए तो उस घर से मेरा स्थायी वास भी समाप्त हो गया। धीरे धीरे उस परिवार में धन की कमी नहीं,
पर संतोष की कमी होने लगी। आय होते हुए भी व्यय बढ़ता गया। कमाई आते ही न जाने कहाँ विलीन हो जाती। रोग, ऋण और तनाव घर के द्वार पर खड़े रहने लगे। जिस घर में कभी हंसी और भजन गूंजते थे, वहां अब चिंता और मौन का वास हो गया। मैं उन्हें दंड देने नहीं गई थी नारद, मैं तो केवल संकेत दे रही थी कि अपने आचरण को सुधारो। पर जब मनुष्य संकेतों को भी अनदेखा कर देता है तो उसे अनुभव से सीखना पड़ता है। नारद ने करुण स्वर में कहा, हे माता, क्या फिर कभी आप उस घर में लौट सकती हैं? माता लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ नारद, मैं कभी स्थायी रूप से किसी से रूठती नहीं हूँ। जैसे ही उस घर में फिर से श्रद्धा लौटेगी, वाणी में मधुरता आएगी और मैं की जगह हम का भाव जागेगा, मैं स्वयं लौट आऊंगी। जिस दिन तुलसी को आदर मिलेगा, अन्न का सम्मान होगा, झाड़ू और दीपक पूज्य माने जाएंगे और माता पिता के चरणों में श्रद्धा से शीश झुकेगा, उस दिन समझ लेना लक्ष्मी द्वार पर नहीं, हृदय में प्रवेश कर चुकी होगी। माता पार्वती ने स्नेहपूर्वक कहा, यही इस कथा का सार है नारद। समृद्धि केवल धन से नहीं, संस्कारों से आती है, और जो घर संस्कारों को थामे रखता है, वहां देवियां स्वयं निवास करती हैं। नारद ने दोनों माताओं को विनम्र प्रणाम किया और कहा, आज मुझे समझ आ गया कि गरीबी केवल अभाव का नाम नहीं, बल्कि गलत आदतों का परिणाम है, और समृद्धि केवल कमाई से नहीं, सही आचरण से आती है। भक्ति अनमोल विचार। प्रिय दर्शकों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें और ऐसी ही प्रेरणादायक भक्ति कथाओं के लिए भक्ति अनमोल विचार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जय माता लक्ष्मी।